तो राम राम जी सारा नाम है विकास और आप सबका स्वागत है आज के इस व्लॉग में। और आज बात करेंगे आप इस मेरे छोटे से सेटअप की। तो इसके बारे में अगर मैं आपने बताऊं तो भाई साहब ये मैंने मेरा जो प्लान है उसका प्रोग्रेस चार्ट बना रखा है। ये सारे मेरे प्लान हैं, हर रोज़ डेली जो मेरे को जो काम करने हैं वो ये पॉइंट है। जैसे ये बुक है तो रोज़ का कम से कम आधा घंटा बुक रीड करनी है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई मोटिवेशनल बुक हो या मेरे प्लान से, जैसे मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है म्यूज़िक प्रोडक्शन में, तो उसके रिलेटेड कोई बुक हो किसी भी टाइप की, वो पढ़नी है कम से कम आधा घंटा। जैसे 1 तारीख को मैंने अगर ये काम कंप्लीट कर लिया तो इस वाले कॉलम में मैं पी कर दूंगा भाई। जैसे मैंने इसमें कर दिया पी, और इसको जब नेक्स्ट में करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6% वर्क हो गया एक दिन का। एक दिन में मैंने इस जो पूरा प्लान है इसका 6% काम कर दिया ये करके ना। और फिर आ गया अगला जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन का। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन पे अगर मैं आधा कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे अगर मैं इस पे रोज़ काम करता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन पे, कोई भी मेलोडी या बीट बनाई या मेलोडी बनाई या मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वर्क, मेरे पास सॉफ्टवेयर है FL स्टूडियो, उस पर मैं काम करूँगा। अगर 2 घंटे काम करा है मैंने तो इसमें भी मैं कर दूंगा पी, और जब इसको अगले में ले जाऊँगा ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। और नहीं करा तो मैं इसमें करूँगा एफ करके आगे करूँगा तो ये रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 6%, क्योंकि एक मैंने ये वो कर दिया ना, रेड हो गया। अगर मैं इसमें पी करूँ पी करके और नेक्स्ट करूँगा, जैसे ये भी कर दिया मैंने, अब 2 काम कर दिए तो अभी यहाँ पे 13% वर्क कंप्लीट हो गया मेरा। ऐसे ही आगे वर्कआउट का है, तो ये वर्कआउट का कॉलम डेली अगर मैं जिम में जाऊँ तो जैसे जिम में गया तो इसमें भी पी कर दूंगा, और नहीं गया वर्कआउट नहीं कर पाया तो एफ। और ये जो है पहले 3 ये मेरे को डेली फॉलो करने हैं, और अगले जो 3 हैं वो डेली के अवॉइड करने हैं। फिर हो गया डाइट का, डायरी का, डेली डायरी लिखता हूँ मैं भाई, वो लिखता हूँ ये तो मेरा लगभग ग्रीन ही चलेगा। वर्कआउट वाला भी मेरे को जिम की एक किस्म से आदत लत ही लगी, मैं डेली जिम में जाऊँ तो ये भी लगभग ग्रीन चलेगा। बुक वाला भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी मैं रोज़ फॉलो कर लेता हूँ। म्यूजिक वाले में कभी कभार ड्यूटी में ज़्यादा काम हो जाए या ड्यूटी से लेट हो गया तो कभी कभार एक ये दिक्कत करेगा। और और भैया डायरी ये सब फॉलो कर लूँगा मैं। व्लॉग भी, व्लॉग ये जो अगले कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक एवरी 10 डे में एक बार करने हैं, 10 दिन में एक बार। जैसे व्लॉग है मेरे को हर 10 दिन में कोई एक व्लॉग बनाना है लगभग। अब तो मैंने जैसे कल भी बनाया था, आज भी बनाया हूँ और आगे डेली चलता रहूँगा। और ये जो हैं जैसे अभी इसमें मैं कर देता हूँ पी, और इसमें कर दिया पी, तो वो देखो 13 की जगह 19 हो गया। ऐसे ऑटोमेटिक ये परसेंटेज यहाँ दिखाता रहेगा कि मैं डेली कितना % काम कर रहा हूँ, और ये दिखाएगा महीने की टोटल। ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें भी कितना महीने में कितना % काम किया। और ये है मंथली टोटल। जैसे इसका दिखाऊँ मैं बुक का, तो बुक में टोटल महीने में कितना काम किया, म्यूजिक पे कितना काम किया, वर्कआउट पे कितना काम किया, परसेंटेज मतलब टोटल महीने की। और ये जो है यहाँ महीने का टोटल वर्क ऑन JTS इन दिस मंथ, ये 1% यहाँ वाला ही उठा के यहाँ से हम दिखा देगा। और ये है मैक्सिमम वर्क ऑन, यानी किस फील्ड पे ये जो मेरे है ना ये प्लान, जैसे बुक, म्यूजिक, वर्कआउट, SD, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कौन से पॉइंट पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और ये कितने % उस पर काम किया। जैसे अभी वर्कआउट की बात करूँ मैं, आज मैंने काम किया था, मैंने कर दिया इसमें पी, अगले दिन भी इस पर कर दिया काम, अगले दिन भी ओके मान लिया ये मेरा। तो अभी जैसे सबसे ज़्यादा 10% मैंने इस पर काम किया वर्कआउट पे, तो यहाँ आ गया ऑटोमेटिक वर्कआउट। और कितना % काम किया इस पर, 10%। तो ये प्लान मैंने बना रखा है। ये प्लान इतना आसान तो नहीं है लेकिन संभव है, मुश्किल नहीं है पर पॉसिबल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि देखो कितने हो गए, 1 2 3 पॉइंट जो मेरे को डेली फॉलो करने हैं, 3 पॉइंट जो डेली अवॉइड करने हैं। और
ये डेली डायरी का हो गया। अब देखो आधा घंटा तो कम से कम बुक पढ़नी है, 2 घंटे इस पे काम करने हैं और 3 घंटे वर्कआउट में लग जाते हैं। वो यहाँ से जिम में जाओ, वहाँ पे 2 घंटे वर्कआउट करो, फिर आने जाने का टाइम भी, तो 3 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, 5, और ड्यूटी का अलग से भाई 8 घंटे ड्यूटी के, वो तो हैं ही हैं, वो तो छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा ये तो चलो ठीक है, अवॉइड करने हैं, इनका तो कोई टाइम खर्च वाली बात नहीं है। डाइट फॉलो करनी, डाइट में भी कभी कभार यार कोई शादी प्रोग्राम आ गया, कोई ऐसा हो गया, कोई रिश्तेदार मेहमान आ गए, तो उनको मतलब, या हम कहीं रिश्तेदारी में चले गए, उस टाइम पे हो सकता है भाई थोड़ा सा ये चीज़ ना होने पाए, या मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश रहेगी फॉलो करने की। डेली डायरी, अब डेली अगर मैं डायरी लिखता हूँ तो उसमें भी ये लगभग आधा घंटा 20 मिनट कुछ तो टाइम लगेगा। अच्छा व्लॉग बनाने में, उसकी एडिटिंग करने में, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर ऊपर से मान लिया सॉन्ग रिकॉर्ड करने तो कुछ टाइम तो चलो ये भी इसमें हो जाएगा। 2 घंटे में इस पे म्यूज़िक पे काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगी उसकी। 10 दिन में जाके एक ये करना है, और इन सब पे भी काम करना है। ये जिम से रिलेटेड पॉइंट आ गए सारे। तो कहने का मतलब है भाई इसमें टाइम लगेगा, पूरा दिन मतलब व्यस्त रहना पड़ेगा, पूरा का पूरा दिन। नींद कम करनी पड़ेगी, जैसे अभी 8 घंटे सोने के लिए कह देते हैं भाई कंप्लीट होता है, 3 मतलब 8 घंटे में नींद पूरी होती है, तो 8 घंटे नींद नहीं ले सकते हम, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होगी। 8 घंटे का ही मेरा ये फील्ड हो गया, 8 और 8 16, और बाकी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा भाई, परिवार भी रह जाता है, रिश्तेदारी में आना जाना वो सब भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये मतलब 100% फॉलो करना है मेरे को, तो बहुत कुछ मतलब आराम हराम है, वो बात फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये प्लान आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। तो पहले चलो ठीक है, जो मेरे में कमियाँ रही उनको सुधारेंगे, किस लिए, और ये इसीलिए बनाया गया है, जैसे ये दिखाएगा ना वर्कआउट आ गया भाई, इसमें मैं डेली काम कर रहा हूँ, तो क्या रीज़न है भाई जो मेरे को इस चीज़ में मेरे को प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, जिसकी वजह से मैं इसको 100% पे काम कर रहा हूँ। या फिर किसी फील्ड में मान लिया मैंने सबसे कम काम किया, तो क्यों नहीं कर पा रहा मैं उस फील्ड में काम, या किसी भी चीज़ पे, जैसे जो कोई भी पॉइंट अगर मेरे से 100% फॉलो नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, वो क्या कारण है उसका। तो ये प्रोग्रेस चार्ट जो है उस चीज़ को एनालाइज करने में मेरी हेल्प करेगा। और पिछले महीनों में मैंने जो मतलब कुछ कमियां रही है मेरी तरफ से, उनमें भी मेरे को हेल्प मिली है, इसलिए मैंने इसको दोबारा एक नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ जनवरी 2026 1 से। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इसमें मेरे को आपका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो मैं इसको ज़रूर फॉलो कर पाऊँगा भाई। आप भी इसमें से मान लिया आपको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, अगर आपके बड़े बड़े प्लान हैं या कुछ ऐसे कुछ करना चाहते हो, तो इससे सीख सकते हो भी, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। अपने जो प्लान है आपके, उनको ट्रैक करने के लिए अपना प्रोग्रेस चार्ट बना के अपने खुद के रिटर्न में, और पीछे का दिखाऊंगा मैं आपको। ये पीछे भी मैंने वाइट बोर्ड लगा रखा है, इस पे भी मैं अपनी अपडेट, इस पे डेली की अपडेट होएगी। ये भी पूरा महीने का चार्ट है, जैसे ये पीछे आप देख रहे हो, इसमें मेरी क्या प्रोग्रेस रहती है डेली की और मंथली की, वो भी मेरे को क्या करना है और क्या कर रहा हूँ, वो सब उस पर मैं जब यहाँ आऊँगा, आते ही सामने जब लिखे दिखेंगे ना, ये ऐसे ही पीछे इस पे नोटिस बोर्ड पे भी मैंने मेरे प्लान लगा रखे हैं। तो कई भाई बोलेंगे भाई इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, लिखने का, और ये इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखो जो हमारे प्लान हुआ ना भाई, वो हम सोच लें कई बार कि यो करेंगे वो करेंगे, लेकिन लिखत में जैसे अभी मैंने इसका ब्लॉग बना के डाल दिया, अब कई भाई देखेंगे, इस पे व्यू भी आएंगे, कुछ लोगों के कमेंट भी आएंगे आगे, तो उनको मतलब आगे की वीडियो में वो कमेंट करेंगे, उनको जवाब देना, मतलब ये देखेंगे भी हाँ मैंने भी लोगों को पता है कि बाहर लेके डूंगा, तो भी लोग कहेंगे भी तुम इतना काम कर रहा था क्या हुआ तेरा उसका, तो एक जिम्मेदारी सी बन जाएगी करने की। तो ये लिखने से एक और है, जब हम देखेंगे इसको बार बार हमारे सामने ये आएगा कि हाँ मेरा ये प्लान है, मेरे को ये करना है, एक मतलब विजुअल होया करे ना, तो जो हमारे सामने है कोई चीज़ देखेंगे, बार बार देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो एक मोटिवेट रहेंगे, इसलिए मैंने ये लगा रखे हैं। तो और जितना मैंने जो पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं या वीडियोस भी देखी है ऑनलाइन, ज़्यादातर ऐसी ही वीडियो मैं देखता हूँ, तो उनसे भी मेरे को ये पता चला है
कि जो चीज़ हमारे सामने बार बार रहती है, आती है, तो वो काम करने के लिए हम एक मोटिवेशन सा मिलता रहेगा और उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस काम के सफल होने के, अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमको कोई आगे मान लिया काम करना चाहते हैं तो उसको लिखो, दीवारों पे लगाओ, अपनी डायरी लिखो या अपनी बुक्स पढ़ो सामने। जैसे अब कोई बुक पढ़नी है मेरे को, एक तो मैं उसको अलमारी में रखूँ और एक मेरे सामने रखी हो, या मैं मान लिया मेरे बेडरूम में मेरे सिरहाने के पास में रखी हो। तो जितनी ज़्यादा नज़दीक हमारे वो रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसके काम के करने के, उसमें हमारे सफल होने के। तो इसलिए इतना मैंने सेटअप कर रखा है। और पिछले जो मान लिया कुछ टाइम से मैंने ये प्लान बनाया था, तो उस प्लान में मान लिया कुछ ना कुछ सफलता 100% तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सफलता हासिल करी है और आगे भी करूँगा। परसेंटेज आगे बढ़ाऊँगा। जो मंथली जो इसमें चार्ट में मैंने दिखाई थी आपको, 100% करने की कोशिश रहेगी। पिछले महीनों में कुछ कम थी, आगे और बढ़ाने की। और ये प्रोग्रेस चार्ट ये भी बताएगा कि जैसे पिछले महीने में मैंने 50% काम किया, इस बार मैंने 55 किया, अगली बार 60 किया, तो मतलब मैं ग्रोथ पे हूँ। ये प्रोग्रेस चार्ट मेरी उसी चीज़ में मदद करेगा और अच्छा चलता रहेगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और धन्यवाद।